जाऊंगा। और यहां पर अर्जुन ने रथ सजाया, भगवान को बिठाया और बड़ा प्रेम से पुष्पों की बारिश होती जा रही है, जय जयकार होती जा रही है। आज वही भगवान द्वारिका में प्रवेश कर गए, लेकिन द्वारिका में जाकर के भगवान ने सबसे पहले अपनी प्रजा से मिले। सभी से मिलने के बाद में अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम किया। लेकिन आज वही वसुदेव देवकी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। कैसा है मेरा पुत्र, राजा हो करके भी कितना विनम्र है, कितनी नम्रता है इसके अंदर। और देखिए करना चाहिए, हमारे भगवान कितना आदर्श सिखा रहे हैं। ऐसा बोला है कुछ रूरा रूरा सा। आज बड़ा प्रेम से आज आशीर्वाद दिया है। भगवान हमें भी बताना चाहते हैं कि भैया हमें बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। आज भगवान है, द्वारका के राजा हैं, लेकिन फिर भी कितनी नम्रता है। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, जो अपने बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हैं ना, आज 4 वस्तुएं अपने आप मिल जाती है उसे। आयुर्विद्या यशो बलम, सबसे पहले तो आयु बढ़ती है हमारी, विद्या प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है। लेकिन आज तो शर्म लग रही है ना, माता पिता का चरण स्पर्श करने में भी शर्म लग रही है, लेकिन उसका धन बर्बाद करने में शर्म नहीं लग रही है। धन को तो खर्च कर देंगे, लेकिन माता पिता को प्रणाम करना नहीं चाहते, लेकिन करते भी हैं। आज मैंने देखा है वो प्रथा भी बदलती जा रही है, चरण स्पर्श करते भी हैं। आज के नौजवान हमारे भी करने आते हैं, तो मैंने कभी कभी देखा है मेरी कमर से हाथ लगा देते और अपनी कमर से हाथ लगा देते, हो गई जय सिया राम। यानी पहना भी ऐसा चल रहा है, झुकाई नहीं जा रहा है बेचारों से। चरण स्पर्श कहां से करें? लेकिन एक ही बात समझने की है, चरण स्पर्श भी हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहले पैर का पंजा और पंजे का भी अंगूठा और अंगूठे का भी नाखून, यानी अंगूठे के नाखून का हमें स्पर्श करना चाहिए और अपने मस्तक से लगाना चाहिए। यह होता है चरण स्पर्श। इसका मतलब क्या है? इससे क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे अहंकार का नाश होता है, अहंकार नहीं होता है। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, जिसके अंदर अहंकार आ गया ना, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अहंकार का नाश होना चाहिए। दूसरा मतलब क्या होता है? चरण स्पर्श का जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर जो संस्कार है, वो मेरे अंदर भी आना चाहिए। स्पर्श का मतलब यही वही है, यानी अहंकार का नाश और वो संस्कार भी आते हैं। और मैं तो एक ही बात कहूंगा भैया, चरण स्पर्श भी प्रत्येक का मत करो। जो चरण स्पर्श का अधिकारी है उसी का करो। मैं तो एक ही बात कहता हूं, दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला, चोरी करने वाला, असत्य बोलने वाला, अगर हमारा बुजुर्ग क्यों ना हो, लेकिन उसका भी चरण स्पर्श मत करो, क्योंकि उसका असर पड़ता है, हमारे अंदर संस्कार आते हैं। इसलिए हमें कभी भी चरण स्पर्श तो करना चाहिए, क्योंकि अहंकार का नाश होगा, संस्कार हमारे अंदर आते हैं, लेकिन उसी का करो जो चरण स्पर्श करने का अधिकारी है। चरण स्पर्श हमें करना चाहिए, सभी का करना चाहिए, क्योंकि 4 वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं इससे। लेकिन आज भगवान ने ज्ञान दिया है बहुत अच्छी प्रकार से, और ये बात भी सत्य है, जिसके अंदर नम्रता होती है वही झुकता है, वही झुकता है। यानी शुष्क काष्ठानी मूर्खाश्च, ये कभी नवते नहीं है। जो मूर्ख होता है ना, उसके अंदर विनम्रता नहीं होती है, वो झुक नहीं सकता है। सूखी लकड़ी कभी झुक नहीं सकती है, लेकिन झुकेगा कौन? जिसके ऊपर फल लदे होते,
जिसके अंदर कुछ ज्ञान होता है वही झुकता है, वही समाज में नम्र बन करके चलता है। लेकिन बड़ा कौन है भैया? पैसे वाला बड़ा नहीं हो सकता है, आयु वाला बड़ा नहीं हो सकता है, बलवान कभी बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन बड़ा है तो वही है जो समाज में नम्र बन के चलता है। जो छोटा बन करके चलता है वही समाज में बड़ा माना गया है। लेकिन आज अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। भगवान ने बता दिया है, चरण स्पर्श किया माता पिता का, लेकिन यहाँ पर चले युधिष्ठिर महाराज राजा बने हुए हैं। जब राजा बने हुए हैं, अर्जुन कृष्ण को पहुंचा करके अभी नहीं आए, लेकिन विदुर जी को मालूम पड़ गई, क्योंकि विदुर जी ने युद्ध नहीं देखा। वो तो निकल करके चले गए थे धनुष बाण दरवाजे पर रख करके, लेकिन जब उन्हें ये मालूम पड़ गया ना कि आज मेरे पांडव राजा बन गए हैं, तो आज बड़ा प्रेम से आ गए लौट करके। लेकिन क्या सोचने लगे, आज मेरा भैया जो आंखों का अंधा है ना, मैं समझता हूं कि वो आंखों से ही अंधा नहीं है, उसका हृदय भी अंधा हो गया। क्यों? अपने पुत्र को कभी पाप होने से नहीं रोका, उसे पाप करने से कभी रोका नहीं। लेकिन आज वही धृतराष्ट्र मेरा बड़ा भाई आज पांडवों की शरण में रह करके कुत्ते की तरह टुकड़े खा रहा है। इसलिए जाऊंगा अपने भैया को ज्ञान दूंगा आज। और आज वही विदुर जी आ गए, धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने कहा है, भैया मुझे ऐसा लगता है तुम आंखों से ही अंधे नहीं हो, तुम्हारा हृदय भी अंधा हो गया है, हृदय भी अंधा हुआ है। लेकिन उसके बाद में धृतराष्ट्र ने कहा, क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? लेकिन विदुर जी ने कहा, एक बात सुनिए भैया, तुमने अपने पुत्र को कभी पाप करने से नहीं रोका, लेकिन आज तुम ही कुत्ते की तरह टुकड़े खा रहे हो। धृतराष्ट्र ने कहा, भैया मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? लेकिन विदुर जी ने कहा, तुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे तो दिखाई देता है, चलो मेरे साथ निकल करके। आज वही धृतराष्ट्र को साथ में लिया और गांधारी भी नहीं रुकी है, गांधारी भी पीछे जा रही है। जंगल में निकल गए, लेकिन जा करके वहां पर बैठ गए तपस्या करने के लिए। लेकिन उसी जंगल में बांसों की रगड़ से अग्नि पैदा हो गई और तीनों ने ही अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। लेकिन यहां चले युधिष्ठिर महाराज सुबह जगे, उन्होंने देखा, सबसे पहले जाकर के धृतराष्ट्र को प्रणाम करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र दिखाई नहीं दिए। तो युधिष्ठिर महाराज रोने लगे, क्योंकि मेरे चाचा आंखों से अंधे थे, न जाने कहां गए होंगे, रो रहे बैठ करके। लेकिन उसी समय नारद जी ने आकर के ज्ञान दिया है, वो तुम्हारे चाचा धृतराष्ट्र विदुर जी के साथ में चले गए और अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया और भगवान के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन वही युधिष्ठिर बैठे दुखी अवस्था में, उसी समय अर्जुन आ गए लौट करके द्वारका से। लेकिन वहां जाकर के देखा है, अर्जुन ने भैया के चरणों में प्रणाम नहीं किया है, प्रणाम नहीं किया, सर झुका करके खड़ा हुआ। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, और दिन तो ये दंडवत प्रणाम करता था पिता समझ करके, लेकिन आज उसने बाणी से भी मुझे प्रणाम नहीं किया। लेकिन युधिष्ठिर ने प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया, अर्जुन क्या हो गया आज तुझे? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी का अपमान करके तो नहीं आया है? क्योंकि पांडव किसी का अपमान नहीं करते थे, सभी का सम्मान। लेकिन दूसरा प्रश्न कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है तू आज युद्ध में हार के तो नहीं आया? और वो अर्जुन हार के तो आया था, क्योंकि भगवान जब अपने धाम के लिए गए तो आज उन गोपियों को लेकर के आ रहे थे आज वृंदावन के लिए, लेकिन रास्ते में ही भीलों ने लूट लिया। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाप। लेकिन अर्जुन का अहंकार दूर किया यहाँ भगवान ने, क्योंकि अर्जुन समझ गए जितनी शक्ति थी ना वो भगवान की थी मेरे साथ। लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं बोला। तो आज सबसे अंत में एक ही प्रश्न कर दिया अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं है भगवान हमें छोड़ के तो नहीं चले गए अपने धाम के लिए? जब ये कहा तो अर्जुन ठपकी लेकर के रो गया। भैया सही कहते हो,
जिन भगवान ने हमारी समय समय पर रक्षा की, आज वही भगवान हमें छोड़ करके चले गए। वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधु रूपेणा। आज वही भगवान चले गए, लेकिन भैया तुम्हें याद है भगवान ने कितनी रक्षा हमारी की समय समय पर। एक इतिहास तुमको याद होगा भैया, बहुत बड़ा संकट था हमारे ऊपर, लेकिन भगवान ने हमारे संकट को दूर कर दिया था। युधिष्ठिर ने कहा वो कौन सा संकट था? आज उसी समय की बात है भैया, जिस समय हम वनवास भोग रहे थे और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी था उसमें। लेकिन उस समय दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के आज बड़ा प्रेम से दुर्योधन की सभा में आ गए, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। जब सेवा की है तो वही दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए सेवा से, और एक ही बात कहती है दुर्योधन, तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, जो मांगेगा वही दे दूंगा, मांग ले। लेकिन दुर्योधन ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा था भैया? जैसे मेरे यहाँ पर आए हो ना 10,000 शिष्यों को लेकर के, उसी प्रकार मेरे चचेरे भाई रहते पांडव जंगल में, अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के उनके पास चले जाओ और सेवा लो। लेकिन उस समय जाना जब द्रौपदी भी भोजन कर ले, जब ऐसा क्यों किया? क्योंकि द्रौपदी के पास में अक्षय पात्र था, और जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती उसमें से न जाने कितने ब्राह्मणों को भोजन करा देती। लेकिन मांगा है दुर्योधन ने तो यही मांगा है, जब जाना जब द्रौपदी भोजन कर ले। ऐसा क्यों किया? आज के लोगों का भी ऐसा ही हाल है, अपने दुख से दुखी नहीं है आज का आदमी, लेकिन पड़ोसी के सुख से दुखी है। अपने दुख से दुखी नहीं है। आज अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा है तो केवल क्या मांगा है? ये जाएंगे पांडवों के पास और पांडवों से कोई सेवा नहीं होगी, इसलिए ये पांडवों को श्राप दे देंगे और जला करके भस्म कर देंगे वहीं पर, और मेरा जन्म जन्म का कांटा निकल जाएगा। ऐसा मांगा। आज के लोगों का भी यही हाल हो गया है। आज तो कह देते हैं ना बेटा खेत को बेच दूंगा पर तुझे उखाड़ दूंगा यहाँ से, तुझे उखाड़ दूंगा यहाँ से, यानी किसी को उखाड़ने के लिए खेत बेच रहा है। लेकिन आज उससे कहा जाए भैया यहाँ इस यज्ञ में कुछ दान कर ले तो उसकी मैया मर जाती है। यहाँ दान नहीं करेगा, न जाने कितना खर्चा कर देगा, मुकदमे में कर देगा, बीमारी में कर देगा, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता है। ऐसे दुर्योधन जैसे लोग बहुत पड़े हुए, बहुत दुर्योधन पड़े हुए ऐसे। एक गांव में एक बगुला भगत जी थे। बगुला भगत किसे कहते हैं भैया? लंबे चौड़े तिलक छापे लगा करके, कंठी माला डाल करके आज भ्रमण करते हैं, लेकिन दूसरे का बुरा चाहते हैं हर समय। उसे कहते थे बगुला भगत। वही भगत जी ने जाकर के तपस्या की भोले बाबा की, और भोले बाबा की तपस्या करते करते भोले बाबा वरदान देने के लिए आ गए। भोले बाबा ने कहा मांग ले क्या चाहता है, लेकिन उसने कहा मुझे अमीर बना दो, धनवान बना दो। भोले बाबा ने कहा ठीक है, एक शंख दे दिया निकाल कर। इस शंख की सेवा करना, लेकिन एक बात सुन ले, तू जितना मांगेगा ना इससे पड़ोसी को दूना मिलेगा। उसने कहा ये और आफत दे दी, मैं तो पड़ोसी से वैसे ही जलता हूँ और ये कह रहा है कि पड़ोसी को दूना मिलेगा। इसलिए शंख को ले तो लिया भोले बाबा से, लेकिन शंख को ला करके एक अलमारी में ताला लगा करके बंद कर दिया। मांग रहा नहीं है कुछ भी, भूखा मर रहा है। पत्नी ने एक दिन कहा ये शंख लाए, उसका क्या होगा? उसने कहा रखा रहने दे चुपचाप, उसे मत खोल के देखे। क्यों, क्या बात हो गई? क्योंकि उस शंख से मैं जो मांगूंगा ना वो पड़ोसी को दूना मिल जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि पड़ोसी मालदार हो जाए। लेकिन पत्नी ने कहा तुम नहीं जानते हो, मैं आज मांगूंगी। उसने शंख को निकाल करके धो करके पूजा करके हाथ जोड़ करके मांगने लगी है, हे शंख देवता मेरा एक घर बनवा दो।
अब भोले बाबा का शंख है ना, भोले बाबा की कृपा हुई, उसका एक मकान बन गया बहुत सुंदर। लेकिन देखा जाए उस पड़ोसी के 2 मकान खड़े हो गए। उसने कहा ये क्या कर दिया तूने, इसके 2 मकान खड़े हुए। उसने कहा अभी मैं मांगूंगी, चिंता मत करो। आज दोबारा से उसने मांगा है, हे शंख देवता अब मेरे घर के सामने एक कुआं खुदवा दो। अब उसके घर के सामने तो एक कुआं खुदा है, लेकिन पड़ोसी के सामने 2 कुएं खुद गए। उसने कहा ये क्या कर दिया, उसके पास में 2 कुएं हो गए, जल की व्यवस्था हो गई। उसने कहा तुम नहीं जानते हो, मैं मांगूंगी। और अब की बार उसने क्या मांगा है, उसने कहा हे शंख देवता अब मेरी एक आंख फूट जाए, एक आंख फूट जाए। अब हुआ क्या बेचारे की, उसकी तो एक ही आंख फूटी है, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट गई। अब दोनों फूट गई तो बेचारे अंधे हो गए। और जब निकलते हैं ना महल से बाहर, मकान से बाहर निकलते हैं, तो कुएं तो सामने खुदे हुए हैं ना, आज सभी कुएं में गिर जाते और सभी थोड़ी देर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन आज कहने का मतलब क्या है, अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन पड़ोसी के सुख से दुखी हो रहा है। आज का मनुष्य वही दुर्योधन का हाल है। ये जाएंगे पांडवों को जला देंगे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगा है उसने। वही दुर्वासा ऋषि जा रहे। एक कथा चल रही थी ऐसे जैसे यहाँ चल रही है। दशहरा का दिन था, लेकिन वहां व्यास जी ने अपने व्यास पीठ से कहा है भैया आज दशहरा है, और दशहरा पे जो नीलकंठ का दर्शन कर लेगा ना वो मुक्त हो जाता है, भगवान के लोक के लिए चला जाएगा। नीलकंठ का दर्शन बहुत शुभ होता है दशहरा को। लेकिन एक जवान बैठा था, उसने कहा इस कथा में क्या रखा है, जब भगवान के लोक में ही जाना है तो नीलकंठ खोज ले। कथा को छोड़ करके चला गया, पागल की तरह भ्रमण कर रहा है जंगल में, लेकिन उसे जीवित नीलकंठ तो नहीं मिला, लेकिन एक रास्ते में मरा हुआ मिल गया उसे। उसने कहा इसका भी फल कुछ न कुछ मिलेगा। नीलकंठ को ले करके अंगोछे में बांध करके बगल में दाब करके फिर दोबारा से पांडाल में आ गया। लेकिन बीच में ही खड़े होकर के कहने लगा है, पंडित जी एक बात सुनिए, किसी को जीवित नीलकंठ का दर्शन न हो और मरे हुए का हो जाए तो फिर क्या होगा। पंडित जी ने कहा फिर तो नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा अगर मरे हुए का दर्शन हो गया। उसने विचार किया जब नरक में ही जाना है तो अकेले क्यों जाए। आज अंगोछा में से निकाला, पहले तो पंडित जी के सामने दिखा दिया, पहले तो तुम देखो, और उसके बाद में जितने श्रोता बैठे थे ना सभी के सामने घुमा दिया। इसका मतलब क्या है, मैं अकेला क्यों जाऊं, अगर जाऊंगा तो इन सभी को साथ ले करके जाऊंगा, यानी दूसरे का बुरा चाहते हैं। वही दुर्योधन ने किया, वही दुर्वासा गए 10,000 शिष्यों को लेकर के, लेकिन युधिष्ठिर से कहा है हमें भूख लग रही है, हमारे लिए प्रसाद तैयार करो। युधिष्ठिर महाराज चिंता में पड़ गए, 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा आ गए, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन द्रौपदी से कहा है, द्रौपदी ये 10,000 शिष्य आ गए, लेकिन द्रौपदी बेचारी रोने लगी, क्योंकि उस दिन वो बर्तन मांज धो करके उसने रख दिया। द्रौपदी ने कहा क्या होगा, ये हमें श्राप दे देंगे। लेकिन पांडव कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन द्रौपदी ने कहा तुम कुछ नहीं करोगे, इसके लिए मैं ही सोचूंगी कुछ। आज द्रौपदी आंगन में खड़ी हो गई है, भगवान को मना रही है, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान मेरी रक्षा करो, आज बहुत बड़ा संकट है। लेकिन भगवान ने देर नहीं की, भगवान कृष्ण सामने खड़े हो गए आकर के, और द्रौपदी से कहा खोल करके देख मैं आ गया। द्रौपदी ने देखा भगवान आ गए, लेकिन भगवान ने मुस्कुरा करके कहा द्रौपदी आज मुझे बहुत अधिक भूख लग रही है, मेरे लिए खाने के लिए कुछ ला। द्रौपदी फपकी लेकर के रो गई। आज कौन सी परीक्षा है भगवान, आज मेरे घर तुम भी भूखे आ गए।